मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का ट्यूब एंड पाइप में गुरु कृष्णा पांडे में स्वागत करता हूँ। मेरे मित्रों, आज मैं जो वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा, बहुत लोग हमारे व्यूअर कमेंट किए थे जो 50 बाई 50 का पूरा स्क्वायर कैसे बनता है, कितना उसका ओडी लेंगे और कितना स्ट्रिप बिट लेंगे, उसी के बारे में आज वीडियो बनाऊंगा। उसका फार्मिंग सेक्शन 1 नंबर का हम जो है गेज ड्रा करके और उसका फार्मूला बताएंगे किस टाइप से कैसे निकालते हैं। तो रियल में मैं आपको निकाल दिया हूँ, उसका बता दे रहा हूँ। 63 ओडी 63 ओडी का पाइप बनेगा, कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को डिटेल में जानकारी दूंगा। और इसी के ऊपर जो है 63 ओडी का फार्मिंग सेक्शन 1 नंबर बॉटम का गेज में बताऊंगा, बाकी आगे सारे गेज बताते जाऊंगा। तो मेरे मित्रों, आप लोग अपना स्नेह और प्रेम और ऐसे ही आप लोग कमेंट्स करते रहें। यही आप लोग का कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना हमारे लिए नए वीडियो बनाने के लिए एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो मेरे मित्रों, आप लोगों से मुझे बड़ी खुशी होती है, और सबसे बड़ी खुशी होती कब होती है जब आप लोग बोलते हैं कि मैं आपके वीडियो से लाभान्वित। इस बात को सुनकर मुझे बहुत खुशी है। तो आओ मित्रों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे निकालते। हाँ, तो मेरे मित्रों, जैसे मान लीजिए हम ये पाइप का स्क्वायर लिए, आप लोगों को समझा भी दे रहे हैं। ये पाइप का स्क्वायर लीजिए, ठीक है। ये 50, ये भी 50 mm, ये 50 mm, ये भी 50 mm, ये भी 50 mm और ये भी 50 mm, ठीक है, आ रहा है इसका पाइप का। अब ये समझ लो कि आप ऐसे समझ लो, ये पाइप हो गया, ठीक है। इसका थिकनेस जो है, देखो ये पॉइंट, ये थिकनेस आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझेंगे ये 2 mm मैं मान के चला, ठीक है। अब इसको ओडी कैसे निकालेंगे देखिए। आप लोग कई बार कमेंट किए थे, मैं इसलिए बना रहा हूँ। ये 50, ये 50, ये 50, ये 50, तो इसको क्या करेंगे, 50 × 4, ये हो जाएगा 200 mm, ठीक है। और ये थिकनेस को माइनस करेंगे, ये थिकनेस को, तो अब ये थिकनेस को माइनस 2t करेंगे, जो आएगा इसमें -2 थिकनेस, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो। अब 200 mm -4 mm 2t थिकनेस ये लिए, ठीक है। ये बना 196 mm, ठीक है। ये स्ट्रिप आया, ये स्ट्रिप ब्रेथ हुआ। अब इसको फिर चेक कर रहे हैं। हम क्या रखे थे, हम यहाँ बोले हैं 63 mm ओडी पाइप से बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रिप ब्रेथ निकाल दे रहे हैं, 63 mm × 3.142, ये आ गया 197.9 mm, ठीक है। माइनस थिकनेस करेंगे 2 mm, तो ये बराबर आ गया 195.9 mm, यानी कि 196 mm, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिप ब्रेथ निकला। देखो ये भी निकला सही, ये भी वाई निकल गया, दोनों बराबर निकला। इधर से निकाले तब भी निकला, इधर से निकाले तब भी निकला, यानी कि 196 का हमारा जो है पतरा रहेगा। अब ये निकल गया। अब देखिए, अब दूसरा फार्मूला क्या बोलता है, OD डिवाइड बाई 3, जो आएगा उसमें डिवाइड बाई 3, जो आया इंटू 3.142 करेंगे। इसको माइनस स्ट्रिप ब्रेथ करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा गेज, ठीक है। अब देखो 63 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 21 mm,
डिवाइड बाई 3, ये हो गया 7 mm, ठीक है, इंटू 3.142, ये आ गया 22 mm, ठीक है। अब देखो 196 mm ये लिए माइनस 22 mm कर दिए, ठीक है, तो ये बराबर आ गया 174 mm, ये हुआ बॉटम गेज, ठीक है, ये बॉटम गेज आ गया, ये बराबर हो गया 174 mm, ठीक है, ये निकल गया। अब देखिए ये निकल गया, अब ड्रा करेंगे। अब तो ये था आपको ये प्रूव किए, अब ड्रा करने के लिए फर्स्ट चाप क्या बोलता है, फुल स्ट्रिप विड्थ, ये हो गया 196 mm, ठीक है। सेकेंड चाप क्या बोलता है, गेज डिवाइड बाई 2, यानी 174 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 87 mm, ठीक है। तीसरा चाप क्या बोलता है, ओडी डिवाइड बाई 3, यानी 63 mm डिवाइड बाई 3, यानी ये हो गया 21 mm, ठीक है मेरे मित्रों, समझ में आई बात। अब ये हमारा ड्रा करने का हो गया। इधर स्क्वायर से कैसे, मैं स्क्वायर से किस तरह से स्क्वायर से हम स्ट्रिप विड्थ निकाले। अब जैसे देखिए 50-50 का 4, 25 चौको 100, डबल थिकनेस किए 200 आया, डबल थिकनेस किए 196 आया, ये तो इससे ले लिए साइज से। अब फिर हम ओडी से कैलकुलेशन करके देखें, 63 इंटू 3.142 माइनस थिकनेस, जो थिकनेस मिनिमम चलाना हो, तो ये 196 आया, इससे भी 96 आया, इससे भी 96 आया, मतलब फार्मूला सही है। ठीक, अब क्या है कि गेज बनाने का, तो ये फार्मूला गेज बनाने का लगाए, तो इससे देखिए 196 माइनस 2t, ये फार्मूले से 22 से मैं मारा था, इसको माइनस किए 174 का बॉटम गेज आ गया, ये बॉटम गेज आ गया, ठीक है। अब देखिए ये अब बॉटम गेज आ गया, तो ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट चाप लेंगे पूरा वृत्त का, स्ट्रिप का, उसके बाद गेज का आधा कर लेंगे, फिर उसके बाद ओडी का 1/3 लेकर के गेज बनाएंगे। तो मेरे मित्रों आओ चलो मैं गेज बना के बताता हूँ। हाँ तो मेरे मित्रों अब मैं 63 ओडी का बॉटम गेज का ड्रा करके बता रहा हूँ। पहले सीधी लाइन मार दी, ठीक है मेरे मित्रों। अब हम क्या बोल रहे हैं, 196 का पूरा चौड़ाई लेंगे। देखो मैं 196 का पूरी चौड़ाई इसमें बांध रहा हूँ डिवाइडर में। देखो मित्रों 196 का बांध लिया, देख दिखाओ उनको 196 का बांधा। अब देखिए अब हम 196 का बांधेंगे और देखिए सेंटर देखेंगे, ठीक है मेरे मित्रों। अब देखिए हम सेंटर लिए ये यहाँ से, अब देखो पत्ते की चौड़ाई के हिसाब से पूरा डिग्री मार रहे हैं, देखिए ठीक है मेरे मित्रों। पत्ते की चौड़ाई से ले लिया पहला राउंड। अब देखो इधर देखो, पहला राउंड क्या लिखे थे 196 के हिसाब से, अब सेकेंड क्या लेना है 87 के हिसाब से। अब मैं 87 का गेज बांध के दिखाऊंगा। देखो मित्रों 87 के हिसाब से मैं गेज ये सेकेंड चाप तैयार कर लिया, ठीक है।
अब ये देखिए, इसमें राइट एंगल में मिस्टेक हो गया। राइट एंगल देखिए, मैं इसको राइट एंगल अभी करूँगा। जो ये लिए थे ना, देखिए ये लिए थे, अब इससे कुछ दूरी और ज़्यादा ले लेंगे मैं। देखो मेरे मित्रों, देखो ये, अब फिर यहाँ से एक चाप यहाँ, देखो आधे से अधिक दूरी लिए ना, अब आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप हम मारेंगे और एक चाप हम यहाँ से मारेंगे, और फिर जो है देखो ये चाप को हम आपस में मिलाएंगे। देखो ये पॉइंट को और ये पॉइंट को देखिए, देखिए हमारा ये चाप राइट एंगल हो गया। ठीक है, अब हम 87 का चाप लेंगे। अब देखो 87 का मैं चाप भर रहा हूँ। देखो मेरे मित्रों, 87 का मैं चाप ले लिया। देखो 87 का चाप लिया। अब देखिए ये चाप क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहें। यहाँ से लेंगे, एक कट हम यहाँ मारेंगे और एक कट हम यहाँ मारेंगे। सेम वैसे ही घुमाते जाएंगे। एक कट यहाँ मारेंगे, एक कट हम यहाँ मारेंगे और एक कट हम यहाँ लेंगे। ठीक है, वैसे ही एक कट हम यहाँ मारेंगे, एक कट हम यहाँ मारेंगे। अब देखो ध्यान से, अब हम देखो ये पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को देखो हम आपस में मिला रहे हैं। ठीक है, वैसे ही देखो इधर में, ये और ये पॉइंट, इसको हम आपस में मिला देंगे। ठीक है मित्रों, ये मिल गया। अब हमारे पास क्या बचा था, देखो थर्ड चाप। इधर देखो, ये थर्ड चाप 21 mm का। अब हमको ये भी ले लिए, ये भी ले लिए। अब ये 21 mm का थर्ड चाप लेंगे। अब देखो 21 mm का मैं चाप डाल रहा हूँ उसमें। देखिए ये हो गया हमारा 21 mm का। देखो ये देखिए, ये हम 21 mm का चाप भर लिए। ठीक है, ये हम 21 mm का चाप डाल लिए। अब देखिए इस चाप को क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ लेंगे और एक कट हम, एक चाप हम यहाँ भरेंगे। ठीक है, और एक चाप को हम यहाँ मारेंगे। ठीक है, वैसे ही सेम एक चाप हम यहाँ मारेंगे और एक चाप हम जो है यहाँ मारेंगे। ठीक है, अब देखिए सेम कुछ और दूरी बढ़ा लेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के, बढ़ा करके। अब यहाँ से एक चाप हम ये लेंगे और यहाँ से एक चाप हम ये लेंगे। वैसे ही यहाँ से एक चाप हम ये लेंगे और यहाँ से एक चाप हम इसको कट मारेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कट कहाँ आया। अब देखो मेरे मित्रों, ये यहाँ आया। ठीक है, ये आया ना। अब इस चाप से लेते हुए हम ये इसको मिला देंगे। देखो ये मिला दिए, और इधर से देखो ये चाप को यहाँ से लेते हुए हम ये मिला दिए। देखो ठीक है, ये बन गया मेरा गेज। अब देखिए गेज कैसे बना वो भी देख लो। अब देखो ये जहाँ कट लगाए थे ये वाला, यहाँ से सीधी रेखा एक मार देंगे। देखो ये हमारा बन गया गेज। ठीक है, अब ये बन गया हमारा देखो
ये बन गया, इधर से ले लेंगे बाहरी हिस्सा। अब देखिए ये हमारा, देखो ये गेज का बाहरी हिस्सा, ये मेन गेज का निशान लगा देना, रिपीट कर दे रहे हैं। ये हमारा ये बन गया गेज, ये बाहरी हिस्सा हो गया, ठीक है। ये देखिए, अब दिखाओ, देखिए इसको मिटा दो, इसको भी मिटा दो, ये भी मिटा दो, ये भी मिटा दो, ये सेंटर लाइन है। और ये बन गया हमारा, देखो ये सब मिट जाएगा, देखो ये बन गया गेज। देखिए मेरे मित्रों, गेज बन गया। आओ मेरे मित्रों, अब मैं बताता हूँ। हाँ तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को 63 ओडी फार्मिंग सेक्शन 1 नंबर बॉटम का गेज कैसे निकालते हैं, ओडी से पाइप से कैसे ओडी निकालेंगे, वो सारा बताया। और इसमें आप लोगों को अच्छी जानकारी दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। और मैं फिर अगली वीडियो में 63 ओडी का फार्मिंग सेक्शन का इसी साइज का टॉप का गेज ड्रा करके बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार मेरे।